हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का बेहतरीन टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपने कहा सर कौन सा टॉपिक होगा ऐसा, तो भाई साहब मैंने आपको कल भी बताया था कि अपना कुछ एक जो क्वेश्चन रहेंगे स्टार्टिंग के हवेलियों से संबंधित रहेंगे और जो उसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे छतरियों से संबंधित। दोस्तों क्या हवेलियां और छतरियां आज पढ़ेंगे अपन बेहद ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, अब आपसे निवेदन रहेगा अंत तक बने रहेगा इस क्लास के। और कल अपने दोस्तों क्या पढ़े थे, सर्वाधिक जो भी पढ़ी थी अपने सारी की सारी हवेलियां पढ़ी थी और आज अपने जो ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं, बोले सर छतरियों के क्या, हाँ जी छतरियों के आने वाले दोस्तों। और कल अपने 35 तो पढ़ ही लिए थे और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन भी भाई बहनों ने आज की क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा, अभी भी मौका है आपके पास, है ना। गोल्डन चांसेस है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से कर दीजिएगा। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा सभी का मैं आदर्श कुमावत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन है मतलब कि 36 नंबर है ना। तो अजमेर के कौन से स्थान पर संतोष बावला की छतरी स्थित है प्यारे दोस्तों, अजमेर के कौन से स्थान पर संतोष बावला की छतरी है। बोले सर पुष्कर में है, अरे वाह, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन सभी। दोस्तों कहना चाहूंगा ये BSTC PTET और वनपाल वनरक्षक और अगर पटवार वगैरह की तैयारी करें तो भाई साहब क्लास के अंत तक बने रहेगा, बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में वैसे। और डेली आप 9 बजे पढ़ने के लिए जरूर पधारें, डेली अपन 9 बजे रात को क्लास पढ़ते हैं ये राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था प्यारे दोस्तों, अजमेर में जो संतोष बावला की छतरी है, ठीक है, तो इसके बारे में निर्माण के बारे में अपना क्वेश्चन आएगा आगे वैसे, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक दोस्तों मान महल भी है पुष्कर में, क्या है, पुष्कर में मान महल भी है दोस्तों। यहाँ पर जहांगीर महल भी है, क्या है, जहांगीर महल भी है। तो दोस्तों ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। मान महल मान सिंह कछवा ने बनाया था और जो कि आज के दिन RTDC के अंतर्गत जो कि आता है दोस्तों, ये अधिकार में है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसलमेर में स्थित पटुओं की हवेली कितने मंजिल की है। दोस्तों जल्दी से उत्तर देना है, जैसलमेर में स्थित पटुओं की हवेली कितने मंजिल की है। आपने कहा सर पटुओं की हवेली पूछा है तो 5 मंजिल की हो जाएगी। आपने तो सही कहा भाई साहब, है ना। इतनी देखिए दोस्तों जानकारी रखेंगे तभी आनंद आएगा। इसका देखिए जो पटुओं की हवेली है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, सर पटवा ने करवाया था। पटवा का नाम क्या था, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं कि कब करवाया तो भाई साहब 19वीं सदी में करवाया था, है ना। और किसके लिए करवाया, अपने बेटों के लिए करवाया दोस्तों। किसके लिए, बेटों के लिए। आप कहेंगे सर कितने बेटे थे, तो भाई साहब हवेली में जो है मंजिल कितनी है, 5 मंजिल है, तो इनके 5 बेटों के लिए ये निर्माण करवाया था, ठीक है। और दोस्तों पहली हवेली का नाम क्या है, जो पहली हवेली उसका नाम है कोठारी हवेली। क्या नाम है, कोठारी हवेली है। सर ध्यान रखना है कि तो क्या करूँगा, हैं ध्यान ही तो रखना है और तो क्या करेंगे सर, है ना। चलिए दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली हवेली ये कौन सी हवेली है, आपने कहा सर पटुओं की हवेली। क्या बात करें सर, ये है क्या पटुओं की हवेली के, अरे साहब यही तो है। तो वो तो सर जाना पड़ेगा, रुकिए ना, थोड़ा सा समय लेना है आपको, अभी एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद जाना है। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, घर बैठे ओनली पढ़ नहीं सकते हैं, बाहर घूम नहीं सकते, है ना। तो चलेगा। यहाँ पर जो कि दोस्तों ये हवेली है, इसके बारे में आपको एडवांस में थोड़ी सी अगर बात करूं तो वो भी बेहतरीन है दोस्तों। इस हवेली के दीप घरों के जो शीशे हैं ना, शीशों पर ग्वालियर के मराठा शासक, जिसका मैंने आपको कई बार नाम बताया, महादजी सिंधिया जो थे दोस्तों मराठा, उनका नाम अंकित है यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, नक्काशी व बारीकी के लिए प्रसिद्ध है, बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। और पत्थर जो है ना, इसके पत्थर बारीकी से कटाई हेतु ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों कथन भी है, कथन क्या है सर ये बताओ हमें, दांता तले उंगली दबे, क्या, दांता तले उंगली दबे, बाणी बड़ अबोड़, नयनी छापे निरता, तो पटुओ वाली पोड़। भाई साहब कई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, मतलब कि आज का 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया।
सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपने कहा सर इसका निर्माण करवाया था सर प्रधानमंत्री ने। अच्छा, प्रधानमंत्री तो सालिम सिंह हो जाएगा, 18वीं सदी में करवाया था। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये हवेली भी नक्काशी और महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध। महीन जालियां मतलब कि बारीक से जालियां जो कि बनाई हुई है बारीकी से, ठीक है, महीन और नक्काशी दोस्तों, है ना। और मैं आपसे बात करूं दोस्तों, जो ये मंजिल है ना, ये कितने मंजिल है? आपने कहा सर सालिम सिंह हवेली 5 मंजिला है। ओके साहब, 5 मंजिला है, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों, ये जो सालिम सिंह की हवेली, इसे मैं 2 नाम दे सकता हूं आपके लिए। एक तो जहाज महल दोस्तों, क्या जहाज महल है, ठीक है। एक तो है जहाज महल और एक तो जहाज महल हो गया। दूसरे नाम की बात करूं दोस्तों, एक नाम है दूसरा, क्या है? हाँ, मोती महल दोस्तों। क्या है? मोती महल। तो इस हवेली के 2 नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, जहाज महल और मोती महल। कौन सी हवेली के नाम है? सालिम सिंह की हवेली के नाम है। बस बहुत है, इतना तो है ना। और ये सालिम सिंह कौन थे? यहाँ के दीवान थे दोस्तों। सालिम सिंह यहाँ के दीवान थे। और बाकी जगह आलो, आगे आलो, मारा हाथ आता आलो, मैं घनी बताऊँ आगे, है नहीं। हाँ जी, जैसलमेर में स्थित हवेली नहीं, जैसलमेर में कौन सी हवेली नहीं है इनमें से? कौन नहीं बताएंगे दोस्तों? आपको पता है राजस्थान में राज्य में मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर तो दोस्तों हमारे जैसलमेर को ही कहते हैं ना। बिल्कुल सर कहते हैं। फिर तो हवेलियां पढ़ना भी ये मुमकिन है ना। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना कि जैसलमेर में स्थित जो है ये फतेह प्रकाश महल जो है ना, ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में है दोस्तों। क्या है? चित्तौड़ में है ये फतेह प्रकाश महल। और वैसे दोस्तों अगर बात की जाए, मैंने आपको कल भी शायद फतेह प्रकाश का जैसलमेर का बताया होगा, लेकिन मुझे बताना था बादल विलास का, ठीक है। तो फतेह प्रकाश यहाँ पर नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नथमल की हवेली है, ताजिया टावर है और बादल विलास है। अब ये फतेह प्रकाश कहाँ पर है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ किले में है। और जवाहर विलास भी है यहाँ पर दोस्तों। क्या है? जवाहर विलास। जवाहर विलास आपने कहा सर ये कहाँ पर है? ये जवाहर विलास अपना यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। और गढ़सीसर तालाब भी है यहाँ पर। ये तो चीज़ें आपको पता ही है साहब। हाथी और लालू किस हवेली के शिल्पकार थे दोस्तों? ये बता दीजिएगा आप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी और लालू जो थे ना, कौन सी हवेली के शिल्पकार थे? नथमल की हवेली, ताजिया टावर, बादल विलास या फिर फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश तो यहाँ का है ही नहीं, तो ए तो बनेगा ही नहीं, है ना। हाथी वो लालू जो है ना, कौन सी हवेली के शिल्पकार है? नथमल की हवेली के। दोस्तों अपन ने अब तक कितनी हवेलियां पढ़ ली सर? अपन ने 3 पढ़ी। कौन कौन सी सर? सालिम सिंह पढ़ी सर, वो पढ़ी अपने पटुओं की हवेली पढ़ी, पटुओं वाली पोल पढ़ ली सर, और नथमल की हवेली पढ़ ली। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे बादल विलास महल भी है, ताजिया टावर भी है, ठीक है। ये नथमल की हवेली कितने मंजिला सर? 5 मंजिला ही है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इसकी बात करें, ये भी पीले पत्थरों से बनी हुई है, नक्काशी के लिए ये भी प्रसिद्ध है। इसके शिल्पकार की बात करें, हाथी और लालू जो थे, हाथी व्यक्ति का नाम था, यूं नहीं कि हाथी जो हाथी वो होता है, ऐसा नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना। ओके सर, किसके समय बनवाई थी सर? बेरीसाल के समय। यहाँ के शासक जो थे रावल बेरीसाल, उनके समय में बनाई थी। नंबर 41 क्वेश्चन, जैसलमेर की कौन सी हवेली 5 मंजिला है दोस्तों? क्वेश्चन बड़ा लाजवाब। अब जैसलमेर की कौन सी हवेली 5 मंजिला है? नथमल की हवेली, ताजिया टावर, बादल विलास या फिर उपरोक्त सभी। मैंने आपको यह भी बता दिया कि भाई पटुओं की हवेली कितने मंजिला है? 5 मंजिला है सर। मैंने आपको यह भी बता दिया कि सालिम सिंह की हवेली कितने मंजिला है? सालिम सिंह की हवेली ये भी 5 मंजिला है। नथमल की हवेली पे 5 मंजिला, ताजिया टावर भी 5 मंजिला, बादल विलास भी 5 मंजिला। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। तो अक्सर ध्यान ये रखना है आपको, सारी की सारी हवेलियां जैसलमेर की 5 मंजिला है भाई साहब। और ये देख लो आप, है ना, पहले अपन ने वो तो देख ली, पटुओं वाली पोल तो देख ली, अब ये नथमल की हवेली देख लो, आराम से देख लेना यहाँ से, ठीक है। बाद में देखो या फिर अभी देख लो, फोटो ही देखने बाकी है। घूमने की इच्छा जाहिर बिल्कुल मत करना, सख्त मना है, क्योंकि फिलहाल तो यूं है कि ओनली पढ़ सकते हैं, घूम नहीं सकते। बादल विलास दोस्तों ये यहाँ पे बना हुआ है, धुंधला सा फोटो है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये ताजिया टावर है। क्या है? ये देख पा रहे हैं ना आप, ये वाला, ये ताजिया टावर है प्यारे 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 दोस्तों, है ना। हाँ सर पता है। और अटकाई उड़ रही हो, देखो तो अटकाई कई उड़ तो रही हो है, पर मनीष दिखे थोने दिखेला नहीं दिखेला, ध्यान को नहीं। अच्छा एक चीज़ और बता दो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, ये देखिए अपने बादल विलास के बारे में पूरी बात नहीं की, तो ये जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित है ये बादल विलास, ठीक है। और जस्ट बादल विलास के पास में है ताजिया टावर, ये 5 मंजिला बादल विलास के परिसर में ही वैसे ताजिया की आकृति में है। ओके सर, ये जानकारी तो हम रख ही लेते, आप नहीं लाए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात नहीं।
नंबर 42 क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा? सीकर में स्थित हवेली कौन सी है? काजरा की हवेली, लक्ष्मणगढ़ की हवेली, फतेहपुर शेखावाटी की हवेली या उपरोक्त हवेली? तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर डी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन। काजरा की हवेलियां, लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां, फतेहपुर शेखावाटी की हवेलियां कहां पर है? सीकर में स्थित है। सीकर में एक सूरजगढ़ की हवेली भी है, सूरजगढ़ की हवेली भी है प्यारे प्यारे मित्रों। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है और बाकी वैसे जो है दोस्तों लास्ट तक बने रहना, मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट तक बने रहना है ना आप सभी को। ठीक है, सनवत राम सोखानी की हवेली कहां पर स्थित है? काजरा की हवेली, देखिए दोस्तों सनवत राम छोकानी की हवेली काजरा की हवेलियों में स्थित है, लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों में स्थित है या फिर फतेहपुर शेखावाटी की हवेलियों में स्थित है? बोले सर लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों में स्थित है। वाह 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 जी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको कल जैसा कि बताया था ना, कई बार ऐसा होता है कि आप तो बढ़िया पढ़ लेते हो, अंदर से मतलब कि डीपली पढ़ लेते हो, लेकिन ये पता नहीं होता ऊपरी लेवल से क्या होता है। तो लक्ष्मणगढ़ कहाँ पे है? सीकर में। आज चीज तो ध्यान रख जो बाकी नहीं रह सके तो ठीक है, कोई बात को नहीं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मणगढ़ की जो हवेली है ना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, और मैं पढ़ भी लेता हूं। वैसे एक बार में किसी को याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं, मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। इतनी सारी कोई हवेलियां याद रहेगी? अगर मैं याद करने के लिए बैठ जाऊं, कितनी 3 या 4, जैसे कि एक क्वेश्चन पे कितना याद रहता है, जितना वो याद रहेगा इतनी सारी हवेलियां याद नहीं रहती। हमें एक बार पढ़ना है, 2-3 बार जितना होगा। इतनी डीपली तो नहीं पूछा जाएगा अपने एग्जाम में, लेकिन हमारे लिए नोट्स हम अच्छे एग्जाम के लिए और हमारे लिए कभी ना कहीं काम जरूर आएंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो सनवत राम छोकानी, शिव नारायण मिर्जा मलकायला, बाल मुकुंद बशिंदर राठी, रमा विलास संगरिया, केसर देव सर्राफ, मुल्तान चंद केडिया, जिजोड़िया हवेली, ज्वारमल पंसारी, तोलाराम परशुरामपुरिया। दोस्तों मेरे लाने का मतलब कि एकमात्र उद्देश्य ये है, आपको ऐसा ना लगे कि सर जो है डीपली नहीं बता रहे। तो ये जो डीपली है ना वो मैं बता रहा हूँ साथ में कि ये डीपली है, इसको पढ़ने की ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही है, बाकी जो ज़्यादा डीपली है वो मैं आपको कह रहा हूँ साथ साथ में कि ये ज़्यादा डीपली है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है, पौदारों व बैजनाथ रुइया की हवेली सीकर के किस कस्बे में स्थित है? पौदारों और बैजनाथ रुइया की हवेली जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा रामगढ़ के साथ। बोले सर रामगढ़ क्या? हाँ जी, सीकर में स्थित है दोस्तों ये रामगढ़। कहाँ पे? सीकर में। वैसे रामगढ़ बहुत जगह है, हमारे जैसलमेर में, आपके जयपुर में भी होगा और झुंझुनू में भी होगा, कई जगह है रामगढ़ तो, लेकिन ये सीकर वाला रामगढ़ है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज और बता दूं आपको, ये बैजनाथ रुइया की हवेली दोस्तों रामगढ़ सीकर में, और बैजनाथ मंदिर की बात करूं मैं आपसे तो आप नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा ये अजमेर में दोस्तों। अजमेर में भी कहां पे? पुष्कर के पास में है। ओके सर, नंबर 45 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर। इनमें से 32 खंभों की छतरी किसकी है दोस्तों? छतरियों के क्वेश्चन अब से शुरू हो गए हैं दोस्तों, समझ लीजिएगा, है ना। तो यहां से रट्टा मार ध्यान रखना। ठीक है, तो रानी सूर्य कंवर की छतरी दोस्तों जयपुर में बनी हुई है जो कि 32 खंभों की है। जैत्र सिंह की छतरी जो है सवाई माधोपुर में बनी हुई है, रणथंभौर में 32 खंभों की है। जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा में बनी हुई है, 32 खंभों की है। फिर क्या पूछ रहे हैं कि 32 खंभों की छतरी किसकी है? तो उपरोक्त सभी की हो जाएगा, है ना। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। एक दोस्तों जोध सिंह की छतरी भी बनी हुई है, वो भी 32 खंभों की ही है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर शेखावाटी में कौन सी हवेली स्थित है? फतेहपुर शेखावाटी में कौन सी हवेली स्थित है? तो दोस्तों देखिए, सावंतराम छोकानी की हवेली भी है, बंशीधर राठी भी है, सांगानेरिया भी है, उपरोक्त सभी। ये तो अपने अभी जो मैंने आपको कहा था ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जो आप लोग आजकल बोलते हैं ना एसएस ले लिया सर, हाँ, तो एसएस लेने के लिए बोला था ना, तो वो आपने ले लिया होगा, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके सर, वही है क्या? हाँ जी, वही तो है। किस हवेली को नक्कारों की हवेली भी कहते हैं? ये क्वेश्चन लाजवाब है साहब, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सी हवेली को नक्कारों की हवेली कहते हैं? आपने कहा सर नक्कारों की हवेली कहते हैं मथुरा वालों की हवेली को, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मथुरा वालों की हवेली कहां पर है प्यारे दोस्तों? जयपुर में है सर ये मथुरा वालों की हवेली। और दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो बागोर की हवेली है ना, ये उदयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? उदयपुर में है। पुष्य हवेली कहां पर है प्यारे दोस्तों? कौन बताएंगे पुष्य हवेली के बारे में? सर पुष्य हवेली तो अपने जोधपुर में है ना, है जोधपुर में होनी चाहिए। और पंसारी की हवेली दोस्तों ये कहाँ पे है? ये अपने आई थिंक झुंझुनू में है दोस्तों। ठीक है, एक बार कंफर्म जरूर कर लूँगा अगर मैंने गलत बताया होगा तो, लेकिन आई थिंक सही ही है ना।
जहां तक मुझे याद है। पंसारी की हवेली झुंझुनू है, पुष्य हवेली जोधपुर है, बागोर उदयपुर हो जाएगा, और बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा में, मथुरा वालों की हवेली जयपुर में, और इसे नक्कारों की हवेली भी कहते हैं। नंबर 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सी हवेली जयपुर में नहीं है? इनमें से कौन सी हवेली जो है जयपुर में है ही नहीं साहब? क्या बात करें सर, हाँ नहीं है। देखो आप एक बार देखो सही, पुरोहित जी की हवेली या राखी हवेली या फिर सूर सिंह की हवेली, चूर सिंह की हवेली या फिर रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, राखी हवेली जो है ना ये अपने जोधपुर में स्थित है। बाकी सारी पुरोहित जी की हवेली जयपुर है, सूर सिंह की हवेली जयपुर है, रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली जयपुर है। अपना इंपोर्टेंट क्या है, पुरोहित जी की हवेली और रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली, ये दोनों ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से जोधपुर में स्थित हवेली है दोस्तों। हवेलियों से संबंधित, छत्रियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ ना, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन भी उठ सकता है कि 25 हवेली कहाँ पर स्थित है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ उपरोक्त सभी में, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये क्वेश्चन के अंदर से भी बन सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ठीक है। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में, अपने 25 हवेली जोधपुर में, पोखरन हवेली जोधपुर में दोस्तों, पुष्य हवेली भी अपने जोधपुर में, और राखी हवेली भी जोधपुर। तो कई बार मैंने टेलीग्राम पर भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो भाई साहब पूछो मत ही, ध्यान रख जो बाकी जगह है, बार बार तो कई बताऊंगा नहीं। अजमेर के जुबली क्लॉक टावर का निर्माण किस वर्ष में करवाया सर? सर से पूछ रहे हैं या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो 1888 होगा, 1820 होगा, 1840 होगा, 1878 होगा, क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों ये करवाया था महारानी विक्टोरिया की जयंती की स्मृति में बनाया था इसको। ये जुबली क्लॉक टावर 1888 में बनाया था। आपने कहा सर कहाँ पे? तो भाई साहब अजमेर में इसका निर्माण करवाया। अजमेर जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने ही करवाया था। आई थिंक इसमें पत्थर जो लगा था ना, संगमरमर लगा था दोस्तों, संगमरमर, ठीक है। ओके सर आप गए थे क्या? ना मैं गयो तो को नहीं, पर मैं पढ़ी हो तो साहब, है नहीं? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे पूछा ये जा रहा है, देवी कुंड की छतरियां जो है किस जिले में स्थित है? देवी कुंड की छतरियां कौन से जिले में स्थित है? बस इतना सा पूछा जा रहा है ना। जल्दी बता दो राइट आंसर। ए ऑप्शन बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, बाड़मेर होगा या जोधपुर होगा? बोले सर ए ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर। देवी कुंड जो है ये देवी कुंड की छतरियों में सर राठौड़ जो राजवंश था ना यहाँ का, उनके राठौड़ों की, मतलब राठौड़ शासकों की जो है यहाँ पर छतरियां बनी हुई है सर। और यहाँ पर अंतिम सती जो हुई थी दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, दीप कुंवरी यहाँ पर अंतिम सती हुई थी, साथ में है ना मोती सिंह की जो पत्नी थी। और ये दोस्तों 1800 कब की बात है, 1824 या 25 की बात है, ठीक है। तो कन्फर्म मैं बता दूंगा, अगर पूछा भी जाए तो क्या बता, तो जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, राव शेखा की छतरी किस जिले में स्थित है भाई साहब? राव शेखा की छतरी कौन से जिले में स्थित है? तो बोले सर जयपुर में तो नहीं है सर, फिर बताओ कहां पे है? सर झुंझुनू में हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं दोस्तों। कौन से गांव में है? परशामपुरा गांव में। कौन से? परशामपुरा गांव। बोले सर कहां पर है? ये नवलगढ़ में। सर नवलगढ़ को वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं साहब बताओ जरा? सर नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं सर। अरे वाह कई बात है, नहीं बड़ो जोरो तंज कसियो है। बिल्कुल तंज को नहीं, आज चीज आपने बड़ी ध्यान है, बड़े तरीके हूँ, क्योंकि आप लोग है जो को रेगुलर पढ़ रहे हैं वास्ते, ठीक है। ओके सर झुंझुनू जिले में स्थित छतरी कौन सी है दोस्तों? झुंझुनू जिले में स्थित कौन सी छतरी है? जोगीदास की छतरी है दोस्तों, या बीगाजी स्मारक है, या अकबर की छतरी है? ये अबकर क्या लिखा है यहाँ पे? अबकर क्या लिखा है ना, अबकर नहीं होगा, ये अकबर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। जोगीदास की छतरी कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू में। लेकिन दोस्तों बीगाजी स्मारक की बात करिए, चूरू में है। कहां पर है? चूरू में स्थित है दोस्तों। ये जोगीदास की छतरी जो है ना, ये दोस्तों उदयपुर वाटिका में। कहां पर है? उदयपुर वाटिका में दोस्तों। उदयपुर वाटिका कहां पर है? आपने कहा सर झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, गेटोर की छतरियां कौन से जिले में? और इससे आसान होगा क्या, मुझे ये बताओ, इससे आसान होगा भी क्या? गेटोर की छतरियां कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। और ये कछवा राजवंशों की, कछवाहा राजवंश की छतरियां है दोस्तों यहाँ पे गेटोर में, ठीक है। आपने कहा सर कहां पर है? तो ये नाहरगढ़ के पास में दोस्तों। कहां पर है? नाहरगढ़ के पास में। नंबर 55 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देवी कुंड में बनी सबसे प्राचीन छतरी कौन सी है दोस्तों?
थे बताओ राइट आंसर। मैं थोड़ा पानी पी लो है नहीं, मार तो कंठी हो गयो। यूँ नहीं क्या सर पानी पी लो थोड़ो सो, कौन क्या वैसे आप हैं हैंग आप लागोड़ा ABCD में सब। चलो थोड़ो पी लो पानी है नहीं। हेलो सर हो गयो। देवी कुंड में बनी सबसे प्राचीन छतरी जो है ना वो कौन सी है? आपने तो कह दिया सर ये कल्याण मल की है, तो मैं कौन सा झूठ बोलूंगा, मैं भी यही कहूंगा कल्याण मल की छतरी है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। हाँ जी, राव बीका की छतरी भी यहाँ पर है दोस्तों, राव बीका की छतरी भी यहाँ पर है, राव लोणकरण की भी है, राय सिंह की भी है। वैसे ये सबसे पुरानी कल्याण मल की है। निम्न में से असुमेलित ईश्वरी सिंह की छतरी दोस्तों जयपुर है, मान सिंह प्रथम की छतरी जयपुर देर का है, गोपाल सिंह की छतरी जयपुर है। इनमें से कोई नहीं, मतलब कि जो असुमेलित पूछा है मतलब गलत कौन सा है? ईश्वरी सिंह की छतरी दोस्तों जयपुर में होगी क्योंकि वो राजा ही वहीं का था। मान सिंह प्रथम की छतरी ये भी जयपुर में होगी क्योंकि राजा ही वहीं का था। और दोस्तों गोपाल सिंह ये यादव राजा था दोस्तों, यादव वंश का राजा था। तो जयपुर में कहाँ से बनेगी, क्योंकि उनको वहाँ धरोहर कौन देंगे भाई, ये करौली के थे, जगह इन्होंने वहां पे खरीदी थी, वहां पे थी, तो बिल्कुल करौली हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 8 खंभों की छतरी जो चुरू में, इसका निर्माण किसने करवाया? सर 8 खंभों की छतरियों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी क्या? कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। तो 8 खंभों की छतरी जो चुरू में, इसका निर्माण सर 1726 में नहीं सर 1776 में हुआ था। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और बाकी मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों ने, चूरू में जकी जकी छतरियाँ, एक तो देखो माल जीरो कमरो है, ठीक है, माल जीरो कमरो है, ठीक है, माल जीरो कमरो, हालांकि वो छोटो नहीं है, बहुत बड़ो कमरो है, ठीक है, 5 मंजिल शायद तक है, 5 मंजिल है। और दोस्तों टकड़ेतों की छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। गंगा जी का मठ भी यहाँ पर है दोस्तों, और उगोजी महाराज की खड़ाऊ भी यहाँ पर है, उगोजी महाराज की खड़ाऊ, ठीक है, ध्यान रखेंगे सर, हाँ ध्यान रखना है। अमर जवान ज्योति स्मारक किस जिले में स्थित है? अमर जवान ज्योति स्मारक जो है ना कौन से जिले में स्थित है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर बताना है। राइट आंसर सर ए ऑप्शन होगा। चलो साहब ए ऑप्शन कर देते हैं, जयपुर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये कहाँ पर है? जो SMS स्टेडियम है ना, SMS स्टेडियम, सवाई मान सिंह स्टेडियम है ना, यही नाम है ना, सवाई मान सिंह स्टेडियम, इसके जस्ट सामने बनी हुई है ये स्मारक, अमर जवान ज्योति स्मारक, ठीक है साहब, ध्यान रख जो है नहीं। हाँ सर रख बोला। टहला की छतरी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर बता दियो जल्दी से, टहला की छतरी किस जिले में है? सर एक आदरो तो आप ही बता दो, सब मैं ही बताऊँ। अरे ध्यान है मने थे बताओ जगह हैं, नकल तो करो, कदी कदी थे पूरी नकल इस करो, मैं बताऊँ बाद में बताओ कि मारो राइट हो गयो है, मन ठा कौन पड़ेगा ही, ये मत करो साहब है नहीं, जो है वो हकीकत में रखो है नहीं। हाँ बढ़िया रहेला। चलो वैसे मैं आप वास्ते क्विज लेना हूँ, मैं भी बता रही हूँ, आप भी दोनों रही समायोजन कराना पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो साहब टहला की छतरी सर ये तो सर अलवर में, हाँ जी बिल्कुल आपने कहा फिर मैंने कर दिया, देखो है ना, ऐसे ही तो करने हैं, अलवर में स्थित है। और ये जो है ना दोस्तों ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चित्रकला के लिए? भित्ति चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है सर। अरे वाह बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही हमें बताते रहिए आप सभी, है ना। नंबर 60 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर की उम्मीद हर भाई हर बहन से करूंगा। निम्न में से असुमेलित क्या है? नेड़ा की छतरी बीकानेर देर का है दोस्तों, बंजारों की छतरी दौसा देर का है, राव जयसिंह छतरी जयसिंह जो है हनुमानगढ़ देर का है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, देखिए जय सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में, जी बिल्कुल ये जय सिंह की छतरी बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है बिल्कुल। और दोस्तों भटनेर में, बंजारों की छतरी दौसा में है, नेड़ा की छतरी बीकानेर में नहीं है, ये अलवर में दोस्तों, नेड़ा की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा हर भाई हर बहन का। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जो है ना कितने खंभों पर बना हुआ है? अलाउद्दीन खान का मकबरा, अलाउद्दीन वो अलग है, ठीक है, वो जो साकों वाला अलाउद्दीन था ना वो अलग है, खिलजी अलग है, ये खान अलग है। ओके सर कितने खंभों पर है सर बता दो, हमें तो पता ही नहीं है। चलो साहब 16 खंभों पर है दोस्तों। कितने खंभों पर है? 16 खंभों पर ये इसकी छतरी इसका मकबरा बना हुआ है, और इसका निर्माण 1692 में हुआ था दोस्तों। अलाउद्दीन ने ही इसका निर्माण करवाया था, वैसे शेख अलाउद्दीन है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, 16 खंभों की एक और छतरी भी बनी हुई है दोस्तों। कहाँ पर है? बोले सर नागौर में। किसकी है सर? अब हैंग पसे सरीज बताई कोई थे, कोई बताओ बचे
हैं सर अमर सिंह है। हाँ तो जने बच्चे ध्यान है कि सब जना ने, तो यूं क्यों झूठ बोलो मैंने नहीं। अगला क्वेश्चन है नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है साहब? ये क्वेश्चन कड़ाके वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग है ना दोस्तों। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी, कई बार ऐसा पूछा गया कि मूसी महारानी की छतरी कहां पर है, कई बार पूछा गया किसने बनाई, इसका निर्माण कब करवाया, कितने खंभों पर है, ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिल जाती है। 80 खंभों पर बनी हुई, काफी भाई बहन 84 बताएंगे जो कि गलत है। 80 खंभों पर बनी ये छतरी दोस्तों, इसका निर्माण 1815 में करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया सर? विनय सिंह ने करवाया। चलो ये चीजें ध्यान रखेंगे, कब करवाया? 1815 में। किसने? विनय सिंह ने। कितने खंभों पर? 80 खंभों पर। कहां पर स्थित है? अलवर में। क्या नाम है? मूसी महारानी की छतरी सर। वाह जी वाह। नंबर 63 क्वेश्चन है, बड़ा बाग की छतरी किस जिले में स्थित है? बड़े बाग की छतरी जो है ना किस जिले में स्थित है दोस्तों? जैसलमेर, राजसमंद, अजमेर या हनुमानगढ़? आपने बोल दिया सर जैसलमेर होगा, तो मैं कौन सा, मैं भी तो यही कहूंगा कि साहब आपने बताया वो सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर क्या हुआ करता था, जैसलमेर का शाही, ये क्या है दोस्तों? शाही, यहाँ पे शाही छतरियां बनी हुई है राजवंशों का दोस्तों। ये जो कि है, वैसे बात की जाए तो शमशान है दोस्तों, ठीक है। और भाटी शासकों की छतरी यहाँ पर बनी हुई है जैसलमेर के। मारावल जैत सिंह की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है, वैसे सभी की यहाँ पर बनी ही हुई है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा कल्याण सिंह ने, महाराजा भोपाल सिंह ने, महाराजा भूप सिंह ने, महाराजा सुदर्शन ने। दोस्तों खेतड़ी महल, जैसे हम यहाँ पर हवा महल के जैसे जो कि दोस्तों बने हुए हैं, हवा महल की तरह बना हुआ है यहाँ पे महल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं यार, भूल ही जाता हूँ मैं तो, पता नहीं क्या है आजकल, है ना। तो राजस्थान का इसे हम दूसरा हवा महल कह सकते हैं ना, राजस्थान का दूसरा हवा महल कह सकते हैं। और दोस्तों लखनऊ जैसी भूल भुलैया, इसमें इसका निर्माण करवाया था भोपाल सिंह जी ने। ओके सर, ध्यान रखना कि तो जने बच के करोला, ध्यान इस तो राखो। नागौर जिले में स्थित छतरी कौन सी है? शिवलिंग की छतरी। दोस्तों देखो शिवलिंग की भी कोई छतरी होती है क्या? सर होती है, बताओ कहाँ पे? सर सवाई माधोपुर। अरे साहब इतने भी क्या जल्दी बता रहे हो, सवाई माधोपुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लाचा गुजरी की छतरी कहां पर है? बोले सर नागौर में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नागौर तो हम पढ़े अटी हो जाए, आगे बढ़ने काम ही को नहीं। पण बडोला अर्थुनारो द्वीप जो स्तंभ है नहीं, वो अपने किन जगह है? बांसवाड़ा है। और वैसे 100 द्वीपों रो शहर किन्ने क्या करो हमको? जल्दी बता दो, 100 द्वीपों रो शहर किन्ने के वो? कि सर आप बोलो ही कहीं, वही ध्यान कौन पड़े। अरे 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बोले सर बांसवाड़ा को कहते हैं। और मैं क्यों नहीं कि भाई बोलूँ जो तो ध्यान को पड़े थे भी, कोई अमेरिका में एवड़ा हो को नहीं, न कोई रूस चीन एवड़ा थे ही, राजस्थान रही जो। और मन ही लगे कि थोड़े भाषा समझ में आ जाती वेला। मैं मतलब आपरे मनोरंजन वास्ते थोड़ो सो क्लास ने इंटरेस्टिंग बनाने वास्ते आपरे वास्ते बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी मन कोई शौक को ना आवे, है कि नहीं सर? शौक तो को ना हो पर मोने तो आवे थे, बोलता रहे वाह। अरे वाह, चलो और जवाब होना चाहिए। चलो साहब, है ना। नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे, जिस प्रकार से आप आज आपकी जो खुशी जाहिर हो रही है उसी प्रकार से मतलब क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। जय सिंह और जैत्र सिंह की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? ये जय सिंह और जैत्र सिंह दोस्तों ये हमीर के पिता थे। और हमीर हट अपने पढ़ा ना कई बार, हमीर हट, तो हमीर के पिताजी थे दोस्तों। हमीर के पिताजी कौन थे? जय सिंह कह सकते हो या फिर जैत्र सिंह कहेंगे आप तो। ये रणथंभौर दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। बोले सर ये छतरी कितने खंभों पर है? 32 खंभों पर बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर इसका जो है निर्माण किसने करवाया? तो हमीर देव ने ही इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है। अमीर देव ने ही इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर दोस्तों एक इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी इसे भी कहते हैं दोस्तों। हम इस जय सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर हमीर देव क्या किया करते थे? न्याय किया करते थे। ओके सर, कभी हमें बैठने का सौभाग्य मिलेगा, है ना, मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो थे, कई क्वेश्चन पूछे तो हम लोगों ने, देखो कि कुत्तेरी छतरी जकी है कौन से जिले में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में, बीकानेर में, या अपने पचे सवाई माधोपुर में, या पचे अपने भरतपुर में? किन जगह बताओ जो जल्दी। और कुत्तेरी भी छतरी बनी, देखो तो सही। अब आ कौन बनाई है कौन नहीं बनी, इतनी जानकारी हाल तक मैं भी नहीं कर पाया, मैं काफ़ी ढूंढियो है नहीं, पर मैंने सही और सटीक जानकारी मिली कौन जद मैं आपने बता नहीं रही हूँ। और जिस दिन मैंने सटीक जानकारी मिल गई उन दिन मैं आपने दे दूँगा कि भैया कुत्तेरी छतरी उन आदमी बनवाई थी सवाई माधोपुर
धौलपुर में बनी हुई कुत्ते री छतरी, ठीक है। कभी जाइजे तो देखन जाइजो, ठीक है। मिनखोरी आजकल तो दोरी बने जगह कौन मिले, माचे वर्री नाटे कुत्ते की छतरी बनी हुई, देखो तो सही साहब है नहीं। चलो साहब जो भी हो जको हो, हमें आगे कौन हो एडो ध्यान रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया? सर ये बता दो हमें, तो ओई मैं ही बताऊँ नहीं मन लागे, ओई मन ही बताना पड़ी। थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अब ये नाथू सिंह की थानेदार थे नाथू सिंह जी, इनकी छतरी बनी हुई कहाँ पे है? सर पता तो नहीं है, पता नहीं है तो फिर कैसे बताओगे हैं? तो जल्दी बता दो कहाँ पे बनी हुई। बोले सर 12 में बनी हुई। 12 में कहाँ पे? शाहबाद में दोस्तों। कहाँ पर? शाहबाद में। शाहबाद क्या है? तहसील है दोस्तों, जो कि यहाँ पर सर्वाधिक शहरिया भी रहते हैं। और राइट आंसर जाएगा उमेश सिंह ने बनवाई थी दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। टोटली अपने 70 क्वेश्चन है, 69 पर अपन आ चुके हैं। आज मैंने आपके लिए काफी जल्दी की दोस्तों, है ना, एडवांस भी किया लेकिन जल्दी भी की। बूंदी जिले में स्थित धाबाई देवी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों पहले तो ध्यान रखो कि धाबाई देवी की छतरी कहां पर बनी हुई है। बोले सर बूंदी में है। फिर बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर तो आपको पता ही था सर, बूंदी है। तो 1883 ईस्वी में, 1952 में, 1756 में, 1835 में। डिफरेंट भी तो क्या दिया भाई साहब, है ना। तो 1883 को लॉक करेंगे हम सभी, ए ऑप्शन को। इस टाइम दोस्तों क्या हुआ था 1883 में, पता है आपको? संप सभा की स्थापना हुई थी गोविंद गिरी की, है ना। ये भी तो सर हमें पता है, हाँ पता तो है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। धाबाई की जो छतरी है ना, धाबाई की, ये इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के भाई देव ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। और किसको, कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी को समर्पित है, बम बम भोले को समर्पित है, हर हर महादेव को समर्पित है दोस्तों। नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है। और बिल्कुल बच्चे मन यो बताओ सब जना की कर ठीक हो कि नहीं हो, ध्यान रखो कि नहीं रखो खुद रो। देखो केसर बाग की छतरियां जो है ना किस जिले में है? 12 में, बूंदी में, पाली में या दौसा में? आपने बोल दिया बूंदी, फिर मैं है ना, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपने बोल दिया, मैं करने वाला हूं साहब, बूंदी, है ना। बिल्कुल साहब राइट आंसर बी ऑप्शन, केसर बाग की छतरियां बूंदी में स्थित है प्यारे दोस्तों। और वैसे एक केसर बाग, एक बात बताऊं आपको, केसर बाग की बात करें ना, केसर बाग एक धौलपुर में भी है। ध्यान रखो अपने, है नहीं कि नहीं बताई जो मती, पर ध्यान रखो। क्यों नहीं बताई जो बताता रही जो, कोई भी वह दोस्त वगैरह हो पढ़ रही आए बताते रहे जो, यूँ नहीं कि मैं पढ़न मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ, उन्हें कौन बन दो, एडी होश मत राख जो कटी, ठीक है नहीं, राखो नहीं कटी। हाँ सर मैं पहली राखता टाबर पढ़ा, मैं पहली पढ़ता नहीं सर क्लास में, जने होश था कि मैं सवाल कर दिया मैं इन्हें कौन कर दूँ। और कदी कदी छुट्टी हो जाती, जनो याद आवे, अगर आपने दोस्तों में कहीं छुट्टी कर दी कोई दिन, ठीक है, और जिन दिन वो स्कूल नहीं गयो उन दिन उन्हें वो सवाल ला रह गयो, होमवर्क ला रह गयो, ठीक है। तो उन्होंने कभी आप लोग यूँ कहो कि आज ए चीज़ों पढ़ाई है, कि अरे आज तो की कौन पढ़े हो, यूँ मार्क्स आया था क्लास में, थोड़ी देर बैठा रिया बस जाता रिया, है नहीं। आज चीज़ तो कौन बताई दोस्त ने कि सर ना एडी तो कौन करी, एडी तो नहीं, एडी जगह करी वे नहीं, हाथ खड़ा करो जल्दी, एडी नहीं करनी सही जगह नहीं आते, ठीक है नहीं। जो भी वे क्लियर बता देनी चाहिए। चलो सर ठीक है, अब तो आज बहुत कुछ हो गया। कल दोस्तों आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, जयपुर की 3 विरासतें विश्व धरोहर में शामिल है, और 5 भाई बहनों ने टोटल नहीं बता सके। संतोष चौधरी जी सबसे फर्स्ट में है, सुनील कुमार जी सेकंड पे, थर्ड पे मनीषा सारसू जी, नंबर 4 पे रामजस सालवी जी। ओके, लेकिन दोस्तों कौन कौन सी? एक तो जयपुर की 4 दीवारी, आपको पता नहीं है क्या? मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जयपुर की 4 दीवारी जो है ना उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। बोले सर दूसरा आमेर किला जो है दोस्तों, आमेर किले को भी शामिल कर दिया है। सर तीसरा जंतर मंतर को फिर क्या किया, उसको नहीं किया क्या? कोई 5 बता रहे, कोई 20 बता रहे। अरे भाई साहब इतनी क्यों फेंकते हो? किसी ने कल मैंने देखा 19 बता रहे, 19 विरासतें कौन सी शामिल कर दी भाई है। चलो कोई बात को नहीं, इतनी मत फेंकिया करो साहब, है नहीं, थोड़ी सी फेंको नहीं तो भी हदरी फेंकिया करो, ठीक है। सॉरी कोई बात नहीं, वैसे किसी को ना पता हो तो ऐसे हो जाता है कई बार, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। और दोस्तों आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को कि भाई रामगढ़ टीवी टावर कितने मीटर ऊंचा है। दोस्तों अपन ने 35 क्वेश्चन टाइम पे तो कर दिए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने लास्ट में जो है ना थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने, 4 मिनट ले लिए टाइम, ऐसे ही ले लिया आपका मनोरंजन के लिए। रामगढ़ टीवी टावर जो है कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों? है कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर में है अपने, ठीक है, और बिल्कुल महाराज जैसाण में है। और राइट आंसर का ही वेलो जल्दी बता दो।
और बताओ आज रो मैं पोणी खेड़ो के अपने बहुत मुश्किल है साहब, लाइट है को नहीं, फिर भी क्लास दे रही हूँ ज्यों त्यों की करी गन जुगाड़ करें है नहीं। तो आ चीज़ ज़रूर हो जो, मेहनत ने यूँ जावण मत दीजो एली, ठीक है नहीं, समझ रही हो हमारी बात ने। मेहनत ने कभी भी है नहीं कम मत समझो, आपकी खुद री मेहनत है साहब, बढ़िया करता रहो और जल्दी में जल्दी सफलता प्राप्त करो, आइज हमारी शुभकामनाएं। और आप सब जना रो घणो और घणो धन्यवाद, घणो और घणो आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। और पसंद नहीं करी हुए आज री वीडियो ने, आज री क्लास ने, कर दीजो, थोड़ो कहीं लागे को नहीं। और बाकी जब है स्वस्थ रहो, खुश रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद।